अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसके नतीजे में फौजी इमदाद और अमन मिशन के प्रोग्राम में शिरकत पर सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं। अमेरिका की तरफ से जवाब तो आएगा, तो जवाब यह आया है कि जनाब पाकिस्तान को और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की एक फहरिस्त है कि पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है और इसके नताइज ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फौजी किसी तरह से ट्रेनिंग कोई इमदाद दीगर इदारों की तरफ से हो उस पर पाबंदी लग सकती है, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो पीस कीपिंग मिशन है उसके हवाले से मुश्किलात हो सकती है। अब इसके बाद जारी बात है अगला स्टेप ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस मुख्तलिफ तरीकों से लगाएं। तो ये अमेरिका फिर ये जिस तरह से करेगा आलमी इदारों को भी यूज़ करेगा और वो ये नज़र आ रहा है इस फहरिस्त के बाद, तो ये तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात हो सकती हैं। इसका असर आपकी फौज पे पड़ता है, आपके दिफा पे पड़ता है, आपके दिफाई इदारों पे पड़ता है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे पड़ता है, उनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अमेरिका की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की सूची में शामिल कर लिया है। इस सूची में शामिल होने वाले देशों पर सैन्य मदद को लेकर बड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। पहले से ही कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह लिस्ट एक नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। जो देश CSPA की लिस्ट में होते हैं उन देशों को सैन्य शिक्षा व ट्रेनिंग, विदेशी सैन्य वित्तीय मदद, शांति अभियान जैसे कार्यक्रम में मदद मिलना बंद हो जाती है। इन देशों पर सैन्य हथियार खरीदने पर भी रोक लग जाती है। इस तरह यह सूची पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में शामिल किया है, जिसके नतीजे में फौजी इमदाद और अमन मिशन के प्रोग्राम में शिरकत पर सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं। इस सिलसिले में जिन इदारों का जायजा लिया जाता है उनमें मुसल्लह अफवाज, पुलिस, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह शामिल होते हैं। नाज़रीन, 2021 की जो ये फहरिस्त है इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, कोंगो, ईरान, इराक, लीबिया और नाइजीरिया, सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम, तुर्की, वेनेजुएला और यमन भी शामिल है। अजीब अजीब मंतकें डाली जा रही हैं। अब ये एक नई फहरिस्त शामिल कर ली है। ये अमेरिका अब पाकिस्तान रास्ते बिल्कुल जुदा हो गई। जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि जब आप अमेरिका को जो खुद को सुपर पावर कहता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क कहता है, तमाम आलमी इदारों की फंडिंग करता है, सबसे ज़्यादा फंडिंग वही कर रहा होता है, जब आप उसको इनकार करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे और बार बार कहेंगे, उसके CIA के सरबरा को मिलने से इनकार कर देंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे और कहेंगे कि जी अब हमने आपको कोई किसी किस्म का कोई अड्डा नहीं देना, और यहाँ तक कह देंगे कि जी हम तो कॉन्फ्लिक्ट में पार्टनर्स ही नहीं बन सकते, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट में साथ नहीं देंगे, हाँ पीस के लिए हम साथ हैं, तो फिर अमेरिका की तरफ से जवाब तो आएगा। तो जवाब यह आया है कि जनाब पाकिस्तान को और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की एक फहरिस्त है कि जिसमें इल्ज़ाम अमेरिका लगाता है कि जी पाकिस्तान में बच्चों से काम लिया जा रहा है, फ़ौजी काम या जो सिक्योरिटी के काम है उसमें मुआवनत ली जा रही है बच्चों से। तो ये इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है और इसके नताइज ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी किसी तरह से ट्रेनिंग कोई इमदाद दीगर इदारों की तरफ से हो उस पर पाबंदी लग सकती है, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो पीस कीपिंग मिशन है उसके हवाले से मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये काम शुरू हो गया है, इसका आगाज़ हो गया है। असद खरल साहब, क्या ये एक्सपेक्टेड था? इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को एक दबाव में लाना है। ये इसी तरह है जिस तरह फाटिफ के ज़रिए पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखा गया है, बावजूद इसके कि जो कंप्लाइंसेस हैं सबसे ज़्यादा जो मुल्क करने वाला है वो पाकिस्तान है। और वो मुल्क जिनका यानी जो 13 मुल्क का भी जो रिसेंटली जो इजलास हुआ, यानी जो मैक्सिमम 30 से 50% तक उन्होंने कंप्लाइंसेस की थी, तो उनको तो लिस्ट से निकाल दिया गया। इसके बाद जारी बात है अगला स्टेप ये होगा कि वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाएं, फ़ौजी असला साजो सामान के ऊपर, इक़्तिसादी पाबंदियों के हवाले से। IMF जो जारी बात है जिस तरह UNO अमेरिका का कठपुतली है, IMF भी एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फंड है वो भी उनका दबाव में है, उसको कहेंगे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। एशियन डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक को जितने भी इस तरह के मालियाती इदारे हैं आलमी उनको कहा जाएगा। तो पाकिस्तान बच्चों को भर्ती कर रहा है, ये क्या होता है? मैंने कुछ आर्मी ऑफिसर से मेरी बात हुई जी,
तो पाकिस्तान में दो तरह की आर्मी में हायरिंग होती है, कमीशनड और नॉन कमीशनड। कमीशनड जो है वो 18 से 22, नॉन कमीशनड जो है वो 17 से 22। तो उनके नज़दीक तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक नोटिफिकेशन होगा वो 18 साल हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। और इतनी बेरोज़गारी है, महंगाई है, परेशानी है, गुर्बत है, तो ये अमेरिका फिर ये जिस तरह से करेगा आलमीदारों को भी यूज़ करेगा, और वो ये नज़र आ रहा है इस फहरिस्त के बाद, तो ये तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात हो सकती हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम कम उम्र सिपाही भर्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। उस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया है जिसके अंदर अमूमन उन ममालिक को शामिल किया जाता है जहाँ पे चाइल्ड सोल्जर्स यानी कम उम्र सिपाहियों को फौज में भर्ती किया जाता है या जंग के अंदर उनको इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन इस तरह के जो जंगजू ग्रुप्स वगैरह होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम आते हैं, रोग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम आते हैं। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल कर लिया। अब इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान की फौज के ऊपर किस किस्म की पाबंदियां लग सकती हैं, उनको जंगों में इस्तेमाल करती हैं, उसकी बड़ी उन्होंने बीच में फहरिस्त लिखी है कि किसी भी शख्स को जबरदस्ती फौज में भर्ती करना जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, या किसी ऐसे शख्स को अपनी मर्जी से फौज में भर्ती करना जिसकी उम्र 15 साल से कम है। काफी ज्यादा तफसील है, तो वो सारी इस जुमरे में आ जाता है। और जो ये ममालिक, जिन ममालिक का इस फहरिस्त में नाम आता है, फिर उनकी अफवाज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगती हैं। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस लिस्ट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी, आप देख सकते हैं, पाकिस्तान का नाम भी डाला है, तुर्की का नाम भी डाला है, N1 भी है। ऑब्वियसली कई ममालिक में ऐसा हो रहा है जहां पे खाना जंगियां चल रही हैं, तो अब पाकिस्तान का नाम भी इसमें डाला है जी। अब ये स्पेसिफिक जो उन्होंने कम उम्र सिपाही भर्ती करने का जो इल्जाम लगाया ना, इसका असर आपकी फौज पे पड़ता है, आपके दिफा पे पड़ता है, आपके दिफाई इदारों पे पड़ता है, आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे पड़ता है, उनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। और उसमें एक चीज है कि वो आपको असला नहीं दे सकते, आपसे लेन देन नहीं करेंगे, आपको किसी जो कॉपरेशन और असिस्टेंस होती है डिफेंस में वो नहीं आपको दी जाती उन ममालिक को जो इसमें शामिल हो। इस फहरिस्त में नाम आने के बाद ऐन मुमकिन है, इसलिए कि उसका एक ये भी उसका रिजल्ट निकल सकता है कि जो आप पीस कीपिंग मिशंस में आपकी पार्टिसिपेशन होती है उस पर भी पाबंदी लग सकती है।